मैं रामविलास पासवान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जब भी बात देश की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व की आएगी जिसने जात पात से ऊपर उठकर अपने पॉलिटिक्स को अंजाम तक पहुंचाया, तो जहन में रामविलास पासवान का नाम आ जाना स्वाभाविक है। जी हां, रामविलास पासवान की गिनती न सिर्फ राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के रूप में होती है, बल्कि वो इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि दलित के नेता होने के साथ साथ हमेशा हर जाति के सम्मान की लड़ाई उन्होंने लड़ी। और इसकी बानगी तब देखी गई जब उन्होंने दलितों के साथ साथ गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण की मांग की थी। लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि रामविलास पासवान के झोपड़ी से बंगले तक के सफर में वो किन किन दौर से गुजरे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रामविलास पासवान से जुड़ी उन बातों को जिनकी वजह से वो फर्श से अर्श तक पहुंच गए थे। रामविलास पासवान देश के ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्हें जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से निकले जहां काफी आर्थिक तंगी थी। दलित समाज के इस बड़े नेता के राजनीति में आने का भी दिलचस्प किस्सा है। बिहार में आज तक सरकारी नौकरी का काफी क्रेज है। खासकर शासन और प्रशासन की नौकरी के लिए युवा काफी प्रयासरत रहते हैं। युवावस्था में रामविलास पासवान भी शासन प्रशासन में जाना चाहते थे। उसी उम्र में वे सोचते थे कि अगर उन्हें अपने समाज का उत्थान करना है तो सत्ता का पावर हासिल करना जरूरी है। उनके गांव और परिवार के लोग बताते हैं कि 1969 के मध्यावधि चुनाव की हलचल थी। खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी की तलाश हो रही थी। उस दौर में खगड़िया के इलाके में समाजवादियों की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रसिद्धि पा रही थी। उसी दौरान यहीं के रहने वाले दलित युवक रामविलास पासवान डीएसपी की लिखित और फिजिकल परीक्षा पास होकर ट्रेनिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। उस दौर में रामविलास पासवान काफी दुबले थे। सरकारी नौकरी हो गई थी, इसलिए परिवार के लोग काफी खुश भी थे। पिता ने नौकरी ज्वाइन करने से पहले शरीर की हालत थोड़ी ठीक करने की सलाह दी थी। इसके लिए पिता ने रामविलास पासवान को कुछ पैसे भी दिए। नौकरी ज्वाइन करने के बाद ना जाने कब छुट्टी मिलेगी, इस बात को सोचते हुए रामविलास पासवान अपने रिश्तेदारों से मिलने बेगूसराय चले गए। वहीं पर उनकी मुलाकात कुछ समाजवादियों से हुई। उन दिनों समाजवादियों को अलौली विधानसभा सीट पर शिक्षित युवा की तलाश थी। युवा रामविलास की प्रतिभा देखकर उन्होंने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उस सफर के बाद रामविलास पासवान ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नित निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते चले गए। पासवान देश की राजनीति में ऐसे गिने चुने नेताओं में एक माने जाते हैं जिन्होंने मिट्टी के घर से सफर शुरू किया और धीरे धीरे आसमान की बुलंदी पर पहुंच गए। ऐसे नेता भी होते हैं जो कुर्सी पर काबिज तो हो जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में घर नहीं बना पाते। अगर किसी को जनता का प्यार मिल भी गया तो वो जरूरी नहीं कि सालों तक बरकरार रहे। लेकिन रामविलास पासवान के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्वच्छ छवि को बनाए रखना जहां आज के दौर में काफी कठिन है, तो वहीं पासवान ने दशकों तक लोगों का प्यार पाया और आज तक लोग उन्हें उसी रूप में याद करते हैं। जो भी हो, लेकिन बिहार के मिट्टी के इस लाल ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार ये साबित कर दिया कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गुमनाम चले जाना गुनाह होता है। और ये बात जब रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है, तब पूरा चरितार्थ होता भी दिख रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।